सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दो जीवन। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के कुछ ऐसे पहलू जिन्होंने उन्हें इतिहास में नजर अमर कर दिया। महज 29 वर्ष की आयु में हमीर देव चौहान की वीरता का परचम पूरे हिंदुस्तान में फैल गया था। राजा हमीर ने अपनी करिश्माई नेतृत्व के कारण चित्तौड़, मालवा और अबू पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। हमीर देव के पराक्रम और बुद्धिमत्ता को देखते हुए महाराजा जयद्रथ सिंह ने अपने 3 पुत्रों में से सबसे छोटे हमीर को अपने जीवन काल में ही सिंहासन सौंप दिया था। हमीर देव चौहान ने वंश में पृथ्वीराज चौहान के बाद सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक हुए। हमीर का जिगर शेर के समान था। जैसे शेर अपने लक्ष्य से नहीं चूकता, उसी प्रकार हमीर ने भी जो एक बार ठान लिया उसे कभी पीछे नहीं हटे और इस हट ने चौहान वंश को बड़ा झटका झेलने पर मजबूर कर दिया। अपनी हट के कारण दिल्ली के तत्कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी के एक भगोड़े सैनिक मोहम्मद शाह को शरण दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर को संदेशा भेजा कि वो मोहम्मद शाह को शरण ना दे और इस भगोड़े का सर कलम कर दे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के इस प्रस्ताव को हमीर ने ठुकरा दिया था। हमीर के शुभचिंतक ने बहुत समझाया कि वो मोहम्मद शाह को अपने राज्य से बाहर कर दे, लेकिन हठीले हमीर ने किसी की भी नहीं सुनी। हमीर रणथंभौर दुर्ग की अभेद्यता पर भी विश्वास था, जिससे टकराकर जलालुद्दीन खिलजी जैसे कई लुटेरे वापस लौट चुके थे। हमीर की इस हट से अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हुआ और रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण दिल्ली से विशाल सेना लेकर निकल पड़ा। कई महीनों तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर दुर्ग तक नहीं पहुंच सकी। खिलजी की सेना ने दुर्ग के सभी रास्ते रोक दिए, जिससे दुर्ग में राशन व्यवस्था करने की मुश्किल हो रहा था। रणथंभौर दुर्ग जाने के रास्ते में मिस्र दर्रा गेट पर आज भी आम के पेड़ मौजूद है, जो कि स्थानीय लोगों की इस किंवदंती पर मोहर लगाते हैं कि यहाँ खिलजियों की सेना इतने समय तक डेरा डाले रहती थी। यह सेना द्वारा खाए हुए आमों की गुठलियों से पेड़ ही बन गए थे। हिंदुस्तान का पहला शाखा रणथंभौर में ही हुआ था। हिंदुस्तान में राजा हमीर देव चौहान ऐसे पराक्रमी राजा थे जो युद्ध में साके बिना नहीं जाते थे। हमीर की सेना किले में से निकलने के साथ ही एक सैनिक के हाथों में केसरिया झंडा थमा दिया जाता था। युद्धभूमि से दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सूर्य का तेज सैनिकों के साथ युद्धभूमि में लड़ रहा हो। केसरिया रंग के ध्वज को युद्धभूमि में ले जाने का अर्थ होता है कि युद्ध में विजय ही होगी या फिर वीर गति को प्राप्त होंगे। युद्ध में राजपूत वीरों को वीर गति मिलने के बाद शतरानियां जोहर कर लेती थी। दोनों ये है वो पदमला जो जहाँ पे यहाँ से इसी जगह से रानी पद्मिनी यहाँ से कूदी थी इस पानी में, वो भी पारस पत्थर लेके। पारस पत्थर के बारे में अगर बात करूँ तो एक ऐसा पत्थर जो जितने भी धातुओं की चीजें होती है, मेटल की जितनी भी चीजें होती है, अगर उसको टच करते हैं अपन तो वो भी सोने का बन जाता है। इतने मदहोश हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि दुश्मन सेना का झंडा उनके हाथों में है। हमीर के सैनिक विजय मुगलों की पताका लेकर दुर्ग की ओर आगे बढ़ते नजर आए। ये मदहोशी रणथंभौर के लिए एक श्राप बन चुकी थी।
मुगल पताका को देखकर दुर्ग के पहरेदारों ने सतरोनियों को संदेश पहुंचा दिया कि हम्मीर देव युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यह सुनते ही उनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया। यह हिंदुस्तान का पहला जौहर भी कहा जाता है। राव हम्मीर जब दुर्ग पहुँचे तो ये दृश्य देखकर उन्हें राज्य और जीवन से वितृष्णा हो गई। राजा हम्मीर देव के घोड़े के पैरों के निशान आज भी उस दुर्ग पर देखे जा सकते हैं, जिससे हम्मीर विजय होकर भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाया और वो दुर्ग में स्थित अपने आराध्य शिव के मंदिर में पहुंचे और अपनी ही तलवार से सिर काटकर अपने आराध्य भगवान शिव को अर्पित कर दिया। सो गाइस, पीछे आपको 32 खंभों की छतरी दिख रही होगी। 32 खंभों की छतरी जो राजा हम्मीर देव ने अपने पिता की याद में बनवाई थी, जो 32 साल उनके पिता राजा जयद्रथ सिंह, जिन्होंने 32 साल रणथंभौर पर राज किया था। यह वही शिव मंदिर है जहां राजा हम्मीर देव चौहान के बाद इस दुर्ग पर शासन करने वाले मुगलों को भी शीश नवाना पड़ता था। राणा हम्मीर देव चौहान बहुत बड़े शिव भक्त थे। रणथंभौर की सीमा के चारों ओर शिव को समर्पित मंदिर आज भी देखने को मिलते हैं। रणथंभौर की सीमा में अमरेश्वर महादेव, जोजेश्वर महादेव, सोलेश्वर महादेव और कलेश्वर महादेव आज भी हम्मीर देव चौहानों की यादों को ताज़ा करते हैं। सोलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में तो आज भी यह किंवदंती प्रचलित है कि यहाँ हम्मीर देव की पुत्री पद्मला शिव को जलाभिषेक करने रात को आती थी। रणथंभौर दुर्ग में आज भी हम्मीर देव की पुत्री के नाम से पद्मला तालाब देखा जा सकता है। राव हम्मीर पराक्रमी होने के साथ ही विद्वान, कला प्रेमियों, वास्तुविद एवं प्रजा रक्षक राजा थे। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य महर्षि सारंगधर की संहिता में हम्मीर द्वारा यहाँ से इसका रास्ता है और यहाँ से अपन नीचे जा सकते हैं। यहाँ से सीधा लोग यहाँ पे नहाते हुए नजर आएंगे आपको। जो भी गणेश जी के मंदिर में जाते हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ से नहाना जरूरी था। इसी झरोखे यानी इन्हीं झरोखे से वो रानी पद्मिनी यहाँ से कूदा करती थी। तो गाइस फाइनली हम लोग नहा लिया और अब यहाँ से गणेश जी के मंदिर में हम जाने वाले हैं। सारी दोस्त यहाँ पे हैं, बहुत सारी फोटो कैप्चर हमने किए। भाई बहुत ज़्यादा मजा आया, लिटरली इतने सारा मजा। भाई कितना मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे अपन गणेश जी का दर्शन अपन यहाँ से करने वाले हैं और बहुत सारी भीड़। यहाँ तो संडे, यार संडे होते हुए भी कितनी सारी भीड़ है। संडे के दिन बहुत ज़्यादा लोग आ गए ना। अदर डे के दिन तो इतनी भीड़ नहीं रहती। मैं भी पहले आया था, जैसे कि मंगलवार के दिन आया था पहले की, तो इतनी भीड़ नहीं। आज संडे है, बुधवार के दिन तो और ज़्यादा होती होगी ना। बुधवार के दिन काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। बुधवार के सबसे ज़्यादा बुधवार के दिन इतनी की 3-3 किलोमीटर के जाम। 100 ग्राम करवा दिया, 50 का 100 ग्राम नहीं उठाना 50 का दे। तो गाइस माला और सारी चीजें हमने ले ली है। जय हो, जय हो गाइस। वैसे ही जय हो गणेश महाराज की जय हो। यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि फिर भी आपके लिए वीडियो बना लूँ। तो बहुत बड़ा तो मोबाइल तो अलाउ नहीं है, लेकिन मैं तो भाई साहब बना बनू के चले। मेरे को बरसात में एक लड्डू मिला जो मैं खा गया, भूख लग रही थी मेरे को। मैंने खा लिया बस भाई, आप भूल रहे। हाँ उठा। ये पूरा साफ था, लड्डू खा गए, एक टुकड़े भी नहीं किए। लड्डू खाते हैं ना, पर लोग